भाइयों बहनों नमस्कार। मैं अनिल शुक्रवारसी पूर्व सांसद अपने YouTube चैनल जनयात्रा टीवी में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा वार्ता का विषय है 22 जनवरी रामराज के स्थापना का दिन। साथियों, 500 साल की कठिन प्रतीक्षा के बाद 22 जनवरी 2024 का दिन सोमवार अयोध्या में नई ऊर्जा, स्वाभिमान, लोक आस्था, जन विश्वास, अपूर्व आनंद और भक्ति का महासंगम लेकर आया। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा भगवान राम के बाल स्वरूप विग्रह में 12:29 के बाद प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्राण प्रतिष्ठा के मंगल महोत्सव को पूरे दुनिया के कई देशों में भावपूर्ण होकर मनाया गया। जिन लोगों ने राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष किया और जेल गए थे, उनके आंखों से आंसू के अश्रु बह रहे, खुशी के अश्रु बह रहे थे। 22 जनवरी का दिन पूरे भारत में उल्लास के साथ राम महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा था। गांव में से लेकर नगरों तक राम के महिमा का गुणगान हो रहा था। संगीत के साथ साथ जगह जगह पकवान बट रहे थे और शाम होते ही पूरा देश दियों से जगमगा उठा था। लोग उक्त मौके पर प्रकाश महोत्सव के साथ साथ आतिशबाजी का भी आनंद उठा रहे थे कि मानो बरसों की गुलामी से आजादी मिली हो। अद्भुत, अभूतपूर्व, अविस्मरणीय और भाव विभल कर देने वाला क्षण पूरे सनातनियों को रोमांचित कर रहा था। पौष मास की शुक्ल द्वादशी को अभिजीत मुहूर्त में रामलला अपनी जन्मभूमि पर बने भव्य और दिव्य घर में विराजमान हो गए थे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुए इस अनुष्ठान के दौरान गर्भगृह में स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास भी मौजूद रहे। 496 वर्षों के बाद रामलीला की पुनर्स्थापना जितनी अभूतपूर्व है, उतना ही वह मंदिर भी अपूर्व है जिसमें रामलीला की स्थापना हुई। उक्त मौके पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि राम विवाद नहीं समाधान है, राम विजय नहीं विनय है और राम सिर्फ हमारे नहीं सबके हैं। श्री योगी आदित्य जी ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा और संस्कृत पुनर्जागरण का आध्यात्मिक अनुष्ठान है। आज हर मन में राम बसे हैं, रोम रोम में राम रमे हैं, हर जिह्वा राम नाम जप रही है, हर आंख हर्ष मिश्रित संतोष के आंसू से भीगी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत ने कहा कि आज के आनंद का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्वाभिमान लौट आया है। संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला नया भारत खड़ा होकर रहेगा। अयोध्या जो भगवान विष्णु के चक्र पर स्थित है, वह आकांताओं द्वारा भगवान राम के मंदिर को नष्ट होते देख बहुत रोई थी। आज जब लाखों राम भक्तों के कुर्बानियों के बाद अपने रामलला को दिव्य और नव्य घर में स्थापित होते देख रही, तब वह भी नई गाथा लिखने को उत्सुक है। अयोध्या ने संदेश दे दिया है कि जहां धर्म वहीं विजय है। राम मंदिर अपूर्व अवसर और अनुरूप अपूर्वता का परिचायक है। विश्व में राम मंदिर जैसा दूसरा कोई मंदिर नहीं है और रामलला का विग्रह प्राण प्रतिष्ठा के बाद मोहनी आंखों से राम भक्तों को अपनी तरफ खींचता चला जा रहा है और घंटों निहारने के बाद भी देखने की प्यास अधूरी रहती है। ब्रह्मांड नायक के चरणों में नमन करने के लिए बॉलीवुड के नायकों का
अयोध्या में मजमा लगा था। अयोध्या में चतुर्दिश आनंद है। अवधपथ के दुलारे अवधवासी ढोल मृदंग ततुही और शहनाई की तान पर नृत्य कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर द्वारा अयोध्या पर फूलों की वर्षा की जा रही है। कहीं अबीर गुलाल लुटाया जा रहा है तो कहीं रामलला के आगमन पर आतिशबाजी की जा रही है। यहाँ पर तुलसीदास जी की एक चौपाई चरितार्थ हुई है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। अद्भुत चमत्कार हुआ जब लगभग 1 महीने के लगातार कोहरे और धुंध को चीरकर सूर्यदेव ने सूर्यवंशी रामलला का अपनी किरणों से अभिषेक किया। अयोध्या वासियों के हर्ष तिरेक को देखकर ऐसा लग रहा था कि भगवान श्री राम हर व्यक्ति से मिल रहे हों। ऐसे में तुलसीदास जी की पंक्तियों की वास्तविकता चरितार्थ हो जाती है कि अमित रूप प्रकटे ते काला और जथा जोग मिले सब ही कपाला। मैं तो कहूंगा कि 22 जनवरी 2024 का दिन भारत के संस्कृत स्वतंत्रता का दिन है, क्योंकि यह सपना भारतीयों ने सैकड़ों वर्षों से अपने मनों में संजो रखा था। यह दिन केवल सपनों के साकार होने का ही दिन नहीं था, अब इस संकल्प को पूर्ण करने का दिन भी था। इसलिए इसकी पूर्ति करोड़ों भारतीयों के श्रद्धा भाव को पूरित करने वाली भी है। भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। इसका संकेत देश के कोने कोने से राम मंदिर के निर्माण और उल्लास के प्राण प्रतिष्ठा से मिल रहा है। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या धर्म नगरी है, जहां सूर्यवंशी प्रतापी राजाओं का धर्म अभियान सतयुग से आरंभ हुआ है। राजा हरिश्चंद्र, राजा दिलीप और राजा सगर को विश्व में महान माना गया है। भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तप किया। वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया। ऐसी अयोध्या में श्री राम ने श्रेष्ठ शासक की भूमिका द्वारा रामराज की स्थापना की। भक्तराज हनुमान ने कहा है कि अयोध्या से प्रारंभ होकर यदि आगे की यात्रा किसी कारण से पूर्ण नहीं हो पाती है या मध्य में रुकती है तो उसे पूर्ण माना जाएगा। इसीलिए अयोध्या को आनंद का द्वार कहा जाता है। इसलिए एक बार अयोध्या रामलला के दर्शन ही अवश्य जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका भाई अनिल शुक्रवार से। थैंक यू।